ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। दरअसल जिस तरीके से राहुल गांधी वोटर्स के कंधे पर बंदूक रख करके उसकी नाल चुनाव आयोग की तरफ घुमा रहे थे, वो अब कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनती हुई दिखाई दे रही है। बिहार के विधानसभा के चुनाव को लेकर के जिस तरीके से लगातार राजनीति गरमाई हुई है, बिहार में एसआईआर चल रहा था, जो वोटर लिस्ट था उसका रिवीजन चल रहा था। एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसके तहत तकरीबन 65 लाख ऐसे मतदाता थे जिनके वोट काट दिए गए। जैसे ही ये आंकड़ा निकल करके सामने आता है कि 65 लाख मतदाताओं के वोट काट दिए गए हैं, विपक्ष मानो बुरी तरीके से बौखला गया हो कि वो 65 लाख जो मतदाता हैं जिनके वोट काटे गए हैं, वो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और को नहीं बल्कि विपक्ष को ही वोट डालने वाले हैं। इसलिए उन 65 लाख मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। इतना कोहराम बरपा बिहार में कि बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट से यह गुहार लगाई जाने लगी कि चुनाव आयोग एक खास पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहा है और जिन 65 लाख मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाया गया है, उनका दरअसल नाम हटना नहीं चाहिए था। ये जब आरोप लगे तो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फरमान जारी किया गया और सुप्रीम कोर्ट के फरमान के बाद में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहले पर दहला चल दिया है, उससे विपक्ष की लंका लगी हुई है और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी की। क्या है ये पूरा मामला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा फरमान जारी किया है, इसका हम इस रिपोर्ट में विश्लेषण करेंगे। आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बिहार के विधानसभा के चुनाव को लेकर के लालू प्रसाद यादव से लेकर के तमाम विपक्षी दल, तेजस्वी यादव से लेकर के कांग्रेस पार्टी के तमाम कद्दावर नेता इंक्लूडिंग राहुल गांधी, इन्होंने तो चुनाव आयोग के नाम की जो माला जपते हुए ये दिखाई दे रहे थे जब से एसआईआर का ऐलान किया गया था। और उस पे भी सोने का सुहागा ये हो गया कि 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए चुनाव आयोग की तरफ से। तो बुरी तरीके से बौखलाए हुए थे। अब इस मामले में दोस्तों चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है और यह कदम जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश जारी किया गया तब उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह निर्देश जारी करते हुए बड़ा आदेश जारी किया था कि जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम आपने काटे हैं मतदाता सूची से, जरा उसके नाम बाहर लेकर के आइए कि किन लोगों के आपने नाम काट दिए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश जारी किया गया तो विपक्ष थोड़े समय के लिए खुश हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दरअसल फटकार लगाई जा रही है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब इन तमाम मतदाताओं के नाम जारी नहीं करेगी जिनके नाम काटे गए हैं। तो ऐसे में विपक्ष बहुत खुश हो रहा था। लेकिन दोस्तों चुनाव आयोग ने नहले पर दहला चलते हुए विपक्ष की बोलती पूरी तरीके से बंद कर दी है। विपक्ष के वो बहाने जिनके तले अपनी हार को छिपाना चाहते थे, उन हार के बहाने को पूरी तरीके से एक्सपोज करने का काम अब चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है। दरअसल ईसी ने अब बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं उनकी सूची को जारी कर दिया है। यह सूची चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अब पब्लिश कर दी गई। इसको सार्वजनिक तौर पर पब्लिश कर दिया गया है ताकि सभी मतदाता आसानी से अपनी जानकारी की पुष्टि कर सकें कि किस किस का वोट काटा गया है। इतना ही नहीं, सूची जारी करने का यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में आया। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें उन मतदाताओं के नाम शामिल हैं जिनके नाम एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट से दरअसल हटाए गए थे। इतना ही नहीं, मतदाताओं की सुविधा के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर एक लिंक दरअसल नया सक्रिय कर दिया गया है जिसका इस्तेमाल करके उस सूची का जांच जो है कर सकते हैं। लोग अपना नाम वहां पर चेक कर सकते हैं कि उनका वोट काट दिया गया है या फिर नहीं काटा गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वो जिलावार सूची प्रकाशित करें, यानी कि जिला दर जिला एक एक करके अलग अलग लिस्ट जारी करें और नाम कटने के कारण स्पष्ट रूप से बताए जाएं, चाहे फिर वो वोटर मर चुका हो, प्रवासन या फिर डबल रजिस्ट्रेशन का कारण हो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह भी कहा कि हटाए गए मतदाताओं की बूथवार सूची जिला चुनाव अधिकारी के कार्यालय में लगाई जाए और जिला चुनाव अधिकारी इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी साझा करें।
यानी कि सुप्रीम कोर्ट का इंटेंट सीधे तौर पर यह था कि जितनी ज्यादा हो सके पारदर्शिता लेकर के आई जाए, क्योंकि चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ा पर्व होता है और उस पर्व पर लांछन लगाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है। तो ऐसे में हमारे देश की संवैधानिक संस्थाओं की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि इस देश की जनता के मन में कुछ ऐसा ना आए जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर उनका भरोसा डगमगाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला जारी किया और सह अक्षर इस फैसले का अमल में लाया गया चुनाव आयोग की तरफ से और इसका पालन किया गया है। तो अब विपक्ष बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है। इतना ही नहीं, इस बीच चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करके राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया गया। राहुल गांधी के तमाम दावों को खोखला बताते हुए चुनाव आयोग ने सभी दावों को खारिज कर दिया और कहा है कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में भ्रामक जानकारी फैला रहा है, सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने का काम कर रहा है। इस देश की जनता के कंधे पर बंदूक रख करके उसकी नाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ घुमाई जा रही है। तो अब चुनाव आयोग ने अल्टीमेटम जारी करते हुए राहुल गांधी को यह कहा है कि आप 7 दिन के भीतर भीतर प्रमाण सहित हलफनामा प्रस्तुत करें। हलफनामे के साथ में आपको वो एविडेंस भी देने होंगे जिसके बेसिस पर आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में धांधली की है, चुनाव आयोग ने फर्जीवाड़ा किया है। आपको इसके एविडेंस इंक्लूडिंग हलफनामा देना होगा या फिर पूरे देश के सामने राहुल गांधी माफी मांगे। तो बयानवीर राहुल गांधी अब चौतरफा फंस चुके हैं। विपक्ष का प्रोपेगेंडा तो ये समझ लो ऐसे चारों खाने चित्त हो गया है जैसे इन्होंने इसकी परिकल्पना ही नहीं की थी। इन्हें यह लग रहा था कि अपनी हार का ठीकरा अपने ऊपर फोड़ें। उससे अच्छा यह है कि एक नया सिगुफा यह छोड़ा जाए कि चुनाव आयोग चुनाव में ही धांधली करवा रहा है, क्योंकि बिहार के इलेक्शन नजदीक हैं और इसका एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट दोस्तों पड़ता है वोटर के दिमाग पर। यह इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी तक देश में ऐसा माहौल है कि राहुल गांधी को कौन पूछता है। दक्षिण भारत के अलावा अगर किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो कांग्रेस पार्टी का इतना वर्चस्व है नहीं, तो ऐसे में राहुल गांधी को कोई लेने वाला है नहीं सीरियसली। बिहार की राजनीति में आरजेडी उनको 70 सीटें देने के लिए तैयार नहीं थी। बिहार की राजनीति में ऐसा लगता है कि अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। तो ऐसे में राहुल गांधी ने यह सोचा कि कुछ तो ऐसा राजनीतिक सिगुफा छोड़ना पड़ेगा जिसके बेसिस पर हम लोगों के मन में, लोगों के जहन में यह बात डाल सकें कि हमारा भी जनाधार है, लेकिन वो जनाधार इसलिए नहीं दिखाई दे रहा परिणाम स्वरूप क्योंकि चुनाव आयोग धांधली कर रहा है नरेंद्र मोदी और भाजपा के साथ में मिलकर के। तो इसीलिए अब राहुल गांधी के उन तमाम फर्जी प्रोपेगेंडे, तमाम फर्जी दावे और विपक्ष की पूरी फर्जी पॉलिटिक्स को एक्सपोज कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने और कहा है कि आप 7 दिन के भीतर भीतर या तो हलफनामा दायर कीजिए या फिर आप पूरे देश से माफ़ी मांगिए, क्योंकि जो आपने आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगाए हैं बिना किसी मजबूत सबूत के, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी तथ्यात्मक रिपोर्ट के, आपने जो संवैधानिक संस्था है उसके ऊपर जो सवालिया निशान खड़ा किया है, जो जनता के कंधे पर रख करके आपने बंदूक चलाई है, वो दरअसल अब कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष को ही परेशान करती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल जो 65 लाख लोगों की जो है वोट काट दिया गया है एसआईआर ड्राफ्ट में, जो मतदाता सूची से उनका नाम हटा दिया गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद में चुनाव आयोग ने उसका पालन किया और अब विपक्ष बुरी तरीके से तिलमिलाया हुआ है। बहरहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।